अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा अतिया। सो 9th क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िक्स। ठीक है, चैप्टर का नेम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट यानी किसी चीज़ को मापना। अमूमी तौर पे ये चैप्टर इस तरह समझा जाता है कि हम इस चैप्टर को लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट डेफिनेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हम हर चैप्टर को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्लॉक हम साथ साथ करेंगे। फर्स्ट ब्लॉक है इसमें एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा क्या है? यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं, बिलियंस के हिसाब से हैं या मिलियंस के हिसाब से हैं, उनकी स्टडी को एंड्रोमीडा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आएगा साइंस। साइंस क्या है? नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, जो तजर्बे किए जाते हैं, जो मुशाहिदात किए जाते हैं, उसकी बेस पर जो रिज़ल्ट निकलता है उसे साइंस कहा जाता है। अब सवाल अगला ये है कि साइंस वर्ड निकला कहाँ से है? साइंस वर्ड निकला है, ठीक है, साइंस वर्ड निकला है साइंशिया से, जिसका मतलब है नॉलेज। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है नेचुरल फ़िलॉसफी। नेचुरल फ़िलॉसफी क्या है? नेचुरल फ़िलॉसफी का मतलब है कि वो जो तमाम चीज़ें जो कुदरती तौर पे ऐड की जाएं, आर्टिफिशियल कोई चीज़ ऐड ना की गई हो, वो तमाम चीज़ें जो नेचर के कानून पे बनी हों। मतलब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमें ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें हम खुद से भी कोई चीज़ ऐड करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। ये तमाम नेचर पे मुकम्मल तौर पर नेचर पर इसका इन्हिसार है। सो इसलिए इसे कहेंगे नेचुरल फ़िलॉसफी। इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फ़िलॉसफी। ठीक है, अब नेचुरल फ़िलॉसफी को फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड किया गया, फ़िज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई लिविंग चीज़ तो है नहीं, इसलिए स्टडी है नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल साइंस आपको नाम से ही पता चल रहा है, बायो मीन्स लाइफ, इसलिए इसमें हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, अगला हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में हमारे पास पहला क्वेश्चन ये आता है, इन विच डिसिप्लिन्स फिज़िकल साइंस वाज डिवाइडेड। यानी फ़िज़िकल साइंस मतलब ज़रूरी नहीं है कि साइंस एक तरह की चलती आ रही है, साइंस को फर्दर मुख्तलिफ़ चीज़ों में डिवाइड किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ कानून ज़वाबित की मौजूदगी में उसको चीज़ों पे डिवाइड किया जा रहा है। मसलन अब स्टडी ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की स्टडी हम फिज़िक्स में नहीं कर सकते, मतलब केमिकल्स की स्टडी फ़िज़िक्स में तो नहीं हो सकती, इसलिए उसको अलहदा ब्रांच दी गई है केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास जी आती है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस ऑब्जेक्ट्स। अब हर चीज़ फ़िज़िक्स में, माना कि फ़िज़िक्स में स्टडी है, लेकिन उसको एक अलग ब्रांच दी गई है जिसमें हमें सिर्फ पता हो कि ये चीज़ में सिर्फ स्पेस का ही इल्म है। इसके बाद है जियोलॉजी। जियोलॉजी जियो अर्थ, जियो फिज़िक्स अर्थ की स्टडी, फिज़िकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसी तरह मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी एटमॉस्फेयर की स्टडी, वेदर की स्टडी। मतलब अगर हम इसकी स्टडी ना करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि आज वेदर क्या है, आज एटमॉस्फेयर क्या है? ये मेट्रोलॉजी के हवाले से हमें पता चलता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन विच प्रिंसिपल अ कार एंड रेफ्रिजरेटर इज़ मेड। ठीक है, जवाब इसका आएगा, अ कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, मतलब कार में इंजन, एसी, वो कार काम कैसे करती है, उसको ब्रेक कैसे लगाना है, ईच एंड एवरीथिंग, इन सब की स्टडी को मैकेनिक्स में पढ़ा जाएगा। इसी तरह रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स मतलब रेफ्रिजरेटर गर्म ठंडा सब कुछ, उसमें जो भी उसको मौजूद है उसकी स्टडी वो हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस ऑफ फिज़िक्स। एडवांटेजेस ऑफ फिज़िक्स आप यहाँ से नोट करना स्टार्ट करें।
पहला एडवांटेज है पुलिस दैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ भारी चीज़ें जो हमसे नहीं उठाई जाती, इसलिए इसका आगाज़ किया गया ताकि हैवी जो लोड है वो आसानी से उठाया जा सके। नंबर 2 पे आएगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज नॉट ओनली to get light and heat but also mechanical energy that drives fans and electric motors, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर्स और फैंस जो चलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलते हैं। आप तुसी पिछो लाइट बंद कर दो तो फिर पखा चलेगा, फिर तो हाथ वाला ही पखा चलेगा, और तो कोई भी नहीं चलना। तो मकसद कहने का ये है। अगला एडवांटेज है फिज़िक्स का ट्रांसपोर्टेशन। कार्स, एरोप्लेन्स में जो भी जितनी भी मशीन्स हैं, जो भी उसका प्रोसेस है, इन सब की स्टडी, इन सब में फ़िज़िक्स का एडवांटेज है। मतलब अगर हमें ये ना पता होता मैकेनिक्स या हमें दूसरी चीज़ों का इल्म ना होता तो हम ये कार और एरोप्लेन के बारे में तो नहीं पढ़ सकते थे ना, कभी नहीं पढ़ सकते थे कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं। इसके बाद डोमेस्टिक अप्लाइंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, वैक्यूम क्लीनर, ये सब चीज़ों का असूल, ये भी फ़िज़िक्स का एक एडवांटेज है, फ़िज़िक्स का एक फ़ायदा है। अगर हम मतलब फ़िज़िक्स हमारे पास ना होती या हमें किसी चीज़ का इल्म ना होता तो हम कैसे कह सकते थे कि ये किस तरह किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है या वैक्यूम क्लीनर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। सो हर एक का अपना अपना एक फ़ायदा है, ठीक है। इसके पास हमारे पास आएगा कम्युनिकेशन, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सारे कम्युनिकेशन जो हैं। अब हमें किसी चीज़ का इल्म ना होता या फ़र्ज़ करें हमें तो नहीं पता ना कि अब टेलीफोन ये कैसे पॉसिबल है कि हम एक को कॉल कर रहे हैं तो वो दूसरे मुल्क में बैठा है तो उसको कॉल आराम से जा रही है, ये कैसे पॉसिबल है? ये सारे फ़िज़िक्स की मदद से है ना। ठीक है जी। मोबाइल फ़ोन्स के एडवांटेज क्या हैं? We can take and save pictures, send and receive messages of our friends. We can also receive radio transmission and can use it as a calculator as well. ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन के एडवांटेज आ गए हैं। अब अगर मोबाइल फ़ोन हमारे पास ना होता हम कोई पिक्चर्स नहीं ले सकते थे, हम वीडियो कॉल पे बात नहीं कर सकते थे, हम किसी से वॉइस कॉल पे बात नहीं कर सकते थे। हम फिर तो पुराना ज़माना ही चलना सी, खत भेजने वाला, चलो जी उन्होंने खत भेज दो, उन्होंने खत भेज दो, फिर तो यही ज़माना चलना सी। ठीक है, बिच थोड़ा हसी मजाक भी चलना चाहिए, नहीं तो बच्चों को अंजी कैद महसूस होती है सारी। ये तो हमारे पास एडवांटेज ऑफ फिज़िक्स आ गए। अब हमारे पास हैज़र्ड्स ऑफ फिज़िक्स। हैज़र्ड्स मतलब नुकसान क्या है। अगर एक तरफ किसी चीज़ का एडवांटेज भी होता है ना तो दूसरी तरफ उस चीज़ का नुकसान भी होता है, ये बात याद रखिएगा। हैज़र्ड्स ऑफ फिज़िक्स हमारे पास आते हैं पोल्यूशन। Scientific inventions have also caused harm and destructions of serious nature, one of which the environmental pollution and the other is the deadly weapons. बिल्कुल ठीक है। अब अगर कार चलती हैं, बेशक हमें इसका एडवांटेज है, ठीक है, लेकिन ये पोल्यूशन भी तो होती है ना। अब एक जगह पे इतना रश लग जाए तो उधर इतनी पोल्यूशन क्या आपकी सोच हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास एक ये साइड पे ब्लॉक है, सवाल नोट कर लीजिएगा। हाउ पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड? विंड टर्बाइंस। विंड टर्बाइंस मतलब हवा जब चलती है तो ये जो 3 फैंस लगे हुए हैं, जब तेज़ हवा चलेगी तो ये फैंस घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसमें तो कोई चीज़ नहीं ऐड हो रही कि मतलब हमें वहाँ से ये करना पड़ेगा, फिर आगे जाके ये करना पड़ेगा, उसकी वजह से ये फैंस घूमेंगे, फिर ये तो नेचर है, नेचुरली है। हवा चलेगी, कोई इसमें ख़र्चा नहीं है, ये तीनों पंखे ऐसे घूमेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, ये जो हमने साइड पे छोड़ दिया था, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ठीक है,
ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में पहला है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, किसी चीज़ का हरकत करना, ऑब्जेक्ट्स का हरकत करना, फिर हमने उसकी वजूहात पढ़नी कि ये हरकत क्यों की है, फिर हमने उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ने के इसके असरात क्या थे। ठीक है, इसी तरह जी हमारे पास दूसरा हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। बात वही है, सिर्फ बोलने का एक तरीका चेंज है। ठीक है, मतलब हमने इसमें इसकी नेचर पढ़नी है, हीट की नेचर, फिर हमने उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं, फिर हमने उसके कॉजेज़ पढ़ने हैं, फिर ये ट्रांसफ़र कैसे होती है हीट। साउंड। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। साउंड यानी वेव की सूरत में ये ट्रांसफ़र होती है। सीधी तो कभी ये साउंड ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होगी, वेव की सूरत में साउंड ट्रांसफ़र होती है। लाइट, बात वही है, लाइट के प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, वर्किंग एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब आप ये देखें, हमने ये देखना है कि ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, कि मतलब हम इधर से स्विच ऑन करते हैं तो उधर से लाइट चल पड़ती है। इतना लंबा प्रोसेस कैसे ट्रांसफ़र होता है, किस तरह लाइट अंदर जाती है, किस तरह बल्ब जो है वो जलता है, ये सब डिटेल्स हैं वो इसमें पढ़ी जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आ गई, उसके बाद एटॉमिक फ़िज़िक्स आ गई। एटॉमिक फ़िज़िक्स बात वही है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। एटॉमिक यानी एटम्स की स्टडी। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स यानी न्यूक्लियाई की स्टडी। प्लाज्मा फ़िज़िक्स, प्लाज्मा क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। 3 स्टेट तो हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो फोर्थ स्टेट है ना, जिसको ऐड तो नहीं किया जाता लेकिन ये मानी ज़रूर जाती है, वो प्लाज्मा फ़िज़िक्स है। ठीक है, प्लाज्मा यानी आयनिक स्टेट। जियोफिज़िक्स, जियो से मतलब अर्थ है, अर्थ की स्टडी, अर्थ का स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी स्टडी, वो जियोफिज़िक्स है। ठीक है जी, अब हमारे पास आते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब अगर हमने किसी की हाइट चेक करनी है तो हम हाइट मेजर कर सकते हैं, तो वह फिज़िकल क्वांटिटी में ऐड होगी। ठीक है, इसको फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन ये साइड पर है। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। डेफिनेशन उंज दी है कि बंदे नूं ना हला छड़ दिए, घुमान वाली डेफिनेशन। चलो खैर, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। असल आपने ये नेम याद करने हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं कितनी लेंथ है, वेट हम उसका मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत कितनी है, ये सब चीज़ें बेस क्वांटिटीज़ में ये रीड की जाएंगी। इसी तरह ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? दीज इंक्लूड एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा। ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है? द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। मतलब वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ की बिना पे डिफ़ाइन की जाए। ठीक है, वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ की बिना पे डिफ़ाइन की जाएं, दैट्स कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो लेक्चर अभी मैंने दिया है तो ज़्यादा नहीं मैं पढ़ाऊँगी, थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे जाके मैं अपनी स्पीड जो है ना वो तेज़ करती जाऊँगी। मकसद ये नहीं है सिलेबस कवर करना, मकसद ये है कि समझ आनी चाहिए हर चीज़ की। सो गाइज़, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मैंने लेक्चर अच्छा डिलीवर किया है। बाकी अब आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, तब तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।